मानसेरा के इलाके लसन और तनावल में महकमे पब्लिक हेल्थ की संगीन गफलत। लसन और के मकीन और जानवर एक ही वाटर स्कीम से पानी पीने लगे। महकमे पब्लिक हेल्थ ने वाटर सोर्स और टैंक खुले छोड़ दिए, जिसकी वजह से शहरी गलाजत भरा पानी पीने पर मजबूर। शहरियों ने महकमा पब्लिक हेल्थ के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि वाटर स्कीम को महफूज बनाया जाए ताकि शहरी पीने का साफ पानी पी सकें। लसन और आपके शहरी कैसा पानी पीते हैं, जानिए आज मानसेरा न्यूज़ की रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं मानसेरा के दूर अफ्तादा इलाके तनावल लसन वाग में, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक वाटर सोर्स है। यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है शहरी और मसान के शहर को, जो कि 1000 से ज़्यादा नफूस पर मुश्तमिल है। ये वाटर सोर्स पे आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वो वाटर सोर्स है जहाँ पे इंसानों के पीने के लिए पानी दिया जाता है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको कैमरा मैन दिखा सके तो बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माल मवेशी खुलेआम पानी पीता है, और यहीं पे माल मवेशी भी नहाते हैं, और यही पानी घरों में पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक बात हम आपको याद दिलाते चलें कि ये पब्लिक हेल्थ की स्कीम है, जिसके ऊपर एक अदद मुलाजिम जो है वो पहले से रिटायर्ड हो चुका है, जबकि दूसरा मुलाजिम जो है गुज़श्ता 4 साल से घर बैठे हुए सैलरी ले रहा है, और वो 3 यूसी दूर से अपॉइंट किया गया है। सियासी बेसिस पे ये अपॉइंटमेंट की गई है, और उस बंदे के साथ 3 से 4 बार बातचीत हो चुकी है, जबकि वो यहाँ पे ड्यूटी देने के लिए विलिंग नहीं है। जबकि मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के साथ, लोकल नुमाइंदों के साथ वफद की सूरत में जब एक मीटिंग की गई है, 3 बार मीटिंग की गई है, तो उन 3 बार की मीटिंग के बाद उन्होंने इस बात की अश्योरिटी दिलाई थी कि ये बंदा रेगुलर इस पे काम करेगा, जबकि अभी तक यहाँ पे किसी किस्म की कोई हाज़िरी देखने में नहीं आई। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम का मुशाहिदा प्रैक्टिकली अभी हम करते हैं। ये मेन वाटर सोर्स है जहाँ पे हम आए थे कवरेज के लिए, और यहाँ पे प्रोटेक्शन कितनी है और क्या हो सकता है ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत आसानी के साथ नहा भी सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आके नहाएं, गाड़ियाँ धोएं, माल मवेशी को पानी पिलाएं या ख़ुद पिएं, वट एवर आप जो चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ क्रिमिनल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो उनकी पोजीशन ये बनेगी कि यहाँ को वाटर सोर्स को मिसयूज़ भी किया जा सकता है किसी नेगेटिव एक्टिविटी के हवाले से। तो ये मेन सोर्स है जी जहाँ पे हम मौजूद हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की पब्लिक हेल्थ की स्कीम है, 33 साल पुरानी स्कीम है। एक मुलाजिम रिटायर्ड, जबकि दूसरा हाजिर सर्विस, और पोजीशन ये है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। माल मवेशी तो पानी पीते ही पीते हैं, बाकी किसी किस्म की भी एक्टिविटी यहाँ पे बहुत इजीली हो सकती है। तो ये फिज़िकली आपको दिखाने का मकसद ये था कि हमारे जो हजरात हैं मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं पब्लिक हेल्थ की, उनको नोटिस में ये चीज़ लानी थी कि ये हैं आपके जी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत, जहाँ कैमरे की आंख से आप बहुत आसानी के साथ देख। मेन सोर्स के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं वाटर टैंक के पास, और अगर आप जूम इन करें और देखें इसको कि इसकी हालत ये है कि ये 33 साल पुराना वाटर टैंक है जो बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है। और इस पे दूसरी जो इशू है वो ये है कि चूँकि इसके ऊपर कोई मुलाजिम नहीं है, ना ही इसकी सफाई सुथराई का कुछ ख्याल किया जा रहा है, और ना ही इसकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम है। वाटर सोर्स के बाद वाटर टैंक की हालत भी आप देख लें। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के यूथ कौंसल गुलफराज साहब, उनसे बात करते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं इस वाटर सप्लाई स्कीम। गुलफराज साहब, थोड़ी सी डिटेल बताएंगे आप अपने इस मसले के बारे में। पब्लिक हेल्थ की ये स्कीम है, इसके ऊपर एक मुलाजिम भी होना चाहिए और इसको तो फ़ाल होना चाहिए। क्या आप यूथ काउंसलर हैं, आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो आपने इस सिलसिले में कोई इक़दाम किए हैं? सर, मेरे साथ वफद गया था मानसेरा, तो जो MPA साहब हैं वो भी हमारे साथ गए थे एक्सिन साहब के पास। तो उन्होंने बताया कि स्पेशल रिपेयर में आपका 10 लाख रुपए। तो उसके बाद भी अभी 6 महीने गुजर गए, हमें कोई पता नहीं हमारे पैसे कहाँ पे हैं। तो उधर हम सब इंजीनियर के पास भी गए थे, उन्होंने बताया कि सुबह आपका मुलाजिम आपकी टैंकी पर पहुँच जाएगा, टैंक पे। तो दूसरे दिन मुलाजिम आया तो वो तो इनकारी है कि वो कहता मैंने ड्यूटी नहीं करनी है, तो मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने ड्यूटी नहीं करनी। तो अब हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। ये टैंक है, देखें इसकी हालत आपने देखी है, तो जो लाइन है पूरी वो टूट फूट का शिकार है। तो इधर कोई हाल नहीं है, गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं लोग। तो बराए मेहरबानी हमें इधर एक मुलाजिम दिया जाए, हमारा जो वो स्पेशल रिपेयर में 10 लाख रुपए को बोल रहे हैं वो दिया जाए, हम इस लाइन को तब्दील कर दें, हमारा टैंक नया बन जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आप पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में कितने विज़िट कर चुके हैं, वफद के साथ हो अकेले?
अच्छा, मैं 2 दफ़ा वफ़द के साथ गया था, 1 दफ़ा अकेला गया हूँ। आप यूथ काउंसलर हैं, तो आपने कोई करारदाद वगैरह पास करवाई है इस सिलसिले में? करारदाद उन्होंने बोला ना हमें कि आपका 10 लाख रुपए स्पेशल रिपेयर में है, तो वो आपको जो बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद 6 महीने गुजर गए, हमें किसी किसी किस्म के वो पैसे नहीं मिले। अच्छा, ये जो मुलाज़िम है, आप कह रहे हैं कि वो एक दिन यहाँ पे आया है, तो यहाँ आने के बाद उसने कहा है कि मैं यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकता, तो उसके बाद आपने दोबारा रब्ता किया ऑफिस के साथ? ऑफिस के साथ हमने वो जो सब इंजीनियर हैं उनके साथ रब्ता किया, वो नंबर ही नहीं उठा रहे। अच्छा, तो अभी आपका जो बेसिक इशू है यहाँ पे, जो मुझे समझ आया कि पानी तो नहीं आ रहा, वाटर टैंक में भी नहीं आ रहा है। पानी है ही पानी, वो जो है भी वो गंदा है, वो पीने के काबिल ही नहीं है, तो हम उसे कैसे पियेंगे? रोज़ाना कोई ना कोई बीमार हो जाता है। इस वजह से लेडीज़ है वो कुएं से भर के पानी सरों पे घड़े रख के लेके आती हैं। अच्छा, ये जो मुलाज़िम आपने बताया है, इसका नाम क्या है? इसका आमरनामा ये और पढ़ना का रहने वाला है। और ये आपकी यूसी से नहीं है? हमारी यूसी से नहीं है, ये सियासी बहस पे इधर इधर लगाया गया है। तो एक मुलाजम वो रिटायर हो चुका है, कभी हमने उसे नहीं देखा, वो भी रिटायर हो चुका है, सैलरी लेता रहा है, वो रिटायर हो चुका है, अभी 4 साल का अरसा गुजर गया है, तो वो मुलाजम भी इधर नहीं आया। वो भी मैं इधर से गया मानसेरे, तो उधर से मुझे पता चला कि पढ़ना का बंदा है, वो आंबर नाम है वो उसको मैंने इधर बुलाया, फ़ोन किया, तो वो आया, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि हम ड्यूटी नहीं देंगे, हम दूर से आते हैं। अच्छा जी, ये पोजीशन है यहाँ की पब्लिक हेल्थ की स्कीम की जी। हमारे साथ जो आदमी बैठा हुआ है, बहुत ज़िम्मेदार आदमी है, यूथ काउंसलर हैं, यहाँ के इसी विलेज से बिलोंग करते हैं, तो उनका मौक़िफ़ भी आपने जानना है। जो ओवरव्यू में अगर दूँ, क्लोजिंग कमेंट में ओवरव्यू दूँ, तो वो कुछ इस तरह बनता है कि 33 साल ये पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम है, और जिसके ऊपर मुलाज़म तो है, लेकिन वो घर बैठे हुए सैलरी ले रहा है, सियासी बेस पे उसको अपॉइंट किया गया है। और पढ़ना यहाँ से तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं तो 1.5 घंटे का रास्ता है, तो डेली बेसिस पे ना वो आ सकता है और ना ही वो आता है। जबकि महकमे की तरफ से जब कार्रवाई के हवाले से उनको दिया गया है, एप्लीकेशन दी गई है, तो उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया है, वो मौक़िफ़ कुछ इस तरह है कि इसका बाप दौरान ड्यूटी चूँकि फ़ौत हो गया था, तो इसलिए हमने इसको अपॉइंट करना लाजमी था सन कोटे के हवाले से, तो उन्होंने ऑफ़िस की जगह पे यहाँ पे इसको अपॉइंट कर दिया है। जबकि यहाँ पोजीशन ये है कि वाटर सप्लाई स्कीम पे तो इसने कभी भी आना गुआरा नहीं किया है, और पाइप भी टूटे हुए हैं। कुछ विजुअल हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि बिल्कुल हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, वो चीज़ें हम आपको दिखा नहीं सकते, कुछ हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर यहाँ पे यही पोजीशन रहती है, अगर इसी तरह की एक्टिविटीज़ पब्लिक हेल्थ की रही, तो यकीनन आज नहीं 10 दिन बाद या महीने, साल, 10 साल के बाद ये लोग इस पोजीशन में होंगे कि किसी न किसी जगह पे रोड ब्लॉक किया जाए या फिर एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड कराया जाए। कैमरामैन मुंज़ेब के साथ शुएबुर रहमान, मानसेरा न्यूज़, मानसेरा।